हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.4 कर रहे हैं। इससे पहले आपने 3 एक्सरसाइज कर ली थी। ठीक है, आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड आउट। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ each of the following number by division method। देखो यहाँ पे इन्होंने डिवीजन मेथड गिवन देख कर रखा है। ठीक है, तो हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने के 2 मेथड आते हैं। ठीक है, सॉरी 3 मेथड आते हैं। एक आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहला मेथड होता है बाई प्राइम फैक्टर। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है डिवीजन मेथड। उसके बाद थर्ड आता है बाई एस्टिमेटिंग। ठीक है, हमारे पास ये 3 मेथड होते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा प्राइम फैक्टर है मेथड है वो क्या होता है। यदि मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ 64। ठीक है, तो 64 को मैं क्या करूँगा, इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूँगा, यानी कि फैक्टर की फॉर्म में। अब हम जब एलसीएम और एचसीएफ किया था तो उसके अंदर हमने प्राइम फैक्टर करने सीखे थे, यानी किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखें। तो उसको क्या करते थे इस प्रकार से, सबसे पहले हम उसे देखते थे क्या ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देते थे। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 2 जा 4। अब इसके बाद फिर ये 2 से डिवाइड हो गया, फिर ये 16, फिर ये 2 से, फिर ये 8, फिर 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। इस तरह से हम उसके फैक्टर करते थे। फिर हम क्या लिखते थे, 64 को हम लिखते थे 2 इंटू में 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 2। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं स्क्वायर रूट। तो इसके लिए हम क्या कर लें, इनके पेयर बना लें। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। ठीक है, अब इनके जितने भी पेयर बने हैं उनको सेलेक्ट कर लें। एक पेयर ये है तो इसको हम यहाँ पे 2 लिख लें। एक पेयर ये है, इसको हम 2 लिख लें। फिर एक पेयर ये है, इसको हम क्या लिख लें, 2 लिख लें। अब इन तीनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास क्या आता है 8। तो जो 64 है ये हमारे पास किसका स्क्वायर रूट हो गया, 8 का। यानी कि 8 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा, 64 आएगा। यानी कि स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर करें, ठीक है, वो नंबर आ गया हमारे पास 64। अब जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास वो वापस ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, बाय डिवीजन मेथड। इस प्रकार से हम क्या करते थे, उसके फैक्टर करते थे। जो भी हमारे पास पेयर को सेलेक्ट करके उसको हम क्या कर लेते थे, एक बार लिख लेते थे। यदि इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास को, जैसे हमारे पास 9 4 यानी कि 36 को ले लें, इसके फैक्टर करें 2 18 2 9, फिर ये 3 यानी कि 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 को मैं यहाँ पे 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, यानी कि एक पेयर हमारा 2 का और एक पेयर हमारा 3 का, यानी कि 2 इंटू में 3। तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर रूट आ जाता था, 6 का। ठीक है, इस प्रकार से हम स्क्वायर बाई प्राइम फैक्टर से स्क्वायर रूट निकालते थे। अब हम पढ़ते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड के अंदर देखो हमारे पास, यदि हमारे पास डिजिट छोटी होती थी, ठीक है भाई, 1 डिजिट की होती थी, 2 डिजिट के होते थे, 3 डिजिट के होते थे, तो हम उनके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते थे। ठीक है, यदि हमारे पास डिजिट बड़ी हो जाए, जैसे कि हमारे पास 4 डिजिट में आ जाए 12 25, ठीक है, यदि मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करूं तो मेरे पास ये टाइम टेकन रहेगा। हम क्वेश्चन तो हम निकाल सकते हैं इसको, लेकिन इसके अंदर हमारा बाय दिस मेथड, इस मेथड से हमारा टाइम क्या लगेगा, मोर टाइम लगेगा, मोर टाइम टेकन। ठीक है, तो इससे अच्छा मैं इसको इस मेथड से रिकमेंड करता हूँ कि हम इसको डिवीजन मेथड से करें। ठीक है, डिवीजन मेथड से करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास रूल नंबर 1,
हमारा रूल नंबर वन, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, स्टार्ट पेयरिंग फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। यानी कि लेफ्ट का मीनिंग क्या है, मैं यहाँ से भाई मैं इस तरह से पेयरिंग बनाऊँ, इस तरह से, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर गिवन हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी नंबर जैसे 1 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस प्रकार से। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट पेयरिंग फ्रॉम लेफ्ट नहीं, राइट, ये हमारा राइट होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से पेयर बनना स्टार्ट कराएंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, फिर ये हमारे पास एक नंबर रह जाता है, ठीक है। अब देखो इस तरह से सबसे पहले क्या करूँगा, पेयरिंग स्टार्ट करूँगा। पेयरिंग मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए। तो अब मैं आगे चलता हूँ इसी क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ लिख लेता हूँ 12 25, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ठीक है। मैंने पेयर बनाए, सबसे पहला रूल है पेयर। पेयर बनाने के बाद हमारे पास जो स्टार्टिंग ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। यदि ये सिंगल नंबर आता है तो उसको सिंगल से डिवाइड करेंगे, यदि डबल आता है तो इससे, जैसे हमारे पास यहाँ पे 12 आया है, तो मैं यहाँ पे एक ऐसा नंबर चूज करूँगा अपनी तरफ से कि उसको मैं, यदि मैंने यहाँ पे देखो 2 अज्यूम किया, ठीक है, तो मुझे यहाँ से 2 से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 2 2 जा 4। यदि मैं यहाँ पे 4 करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर बचता है 8, ठीक है। तो इस तरह से मैं नंबर भी क्या करूँगा, लार्ज नंबर चूज करूँगा कि मेरा रिमाइंडर क्या आए, छोटा आए। तो मैंने 2 चूज़ किया, 2 चूज़ करने के बाद 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। रिमाइंडर क्या आया, इससे ज़्यादा आया, तो अब मैं क्या करता हूँ, 2 को रहने देता हूँ, मैं 3 लेता हूँ, 3 3 जा 9, ठीक है। अब ये मेरे पास ये क्या आएगा 9, इसके बाद मेरे पास ये आता है 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आ गया, यदि मैं 4 लेता हूँ, यहाँ पे 4 4 जा 16, तब ये इससे क्या जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो मुझे अब ये ज़्यादा जा रहा है, यानी कि इससे मोर देन 12 से क्या है, वो बड़ा है, इसलिए मैं 4 को सिलेक्ट ना करके 3 सेलेक्ट करूँगा, 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ पे अब मेरा क्या हुआ है, 3 पे चला गया, 3 क्या बच गया, इसका रिमाइंडर बच गए। अब मैं ये आगे के दो, हमारे पास दो पेयर हैं, उनको यहाँ पे नीचे ले आऊँगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया था, अब इस 3 का क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ इसको, 3 2 जा 6, यानी कि 3 इंटू में 2 6 से। अब ये नंबर यहाँ पे आएगा, सेम प्रोसेस, यहाँ पे जो मैं नंबर सेलेक्ट करूँगा वही नंबर में मुझे यहाँ पे भी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे 5 है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, 5 से कर लेता हूँ, क्योंकि 5 5 जब मैं जानता हूँ क्या होता है, 25 होता है। तो 5 5 जा 25, ठीक है, कैरी मेरे पास 2, 6 5 जा 30 और 2 32, कंप्लीट पे चला गया, यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या है 35। तो 12 25 किसका स्क्वायर रूट है, 35 का, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, हमारी क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट का, वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारा पहला ही पार्ट है इसका, ठीक है, 2 3 0 4, ठीक है। इसको बाय डिवीजन मेथड हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पेयरिंग स्टार्ट करता हूँ, इस तरह से मैंने पेयर किया, ठीक है। अब देखो इसको मैं किससे डिवाइड करता हूँ, 3 से करता हूँ, 3 3 जा 9 ज़्यादा जाएगा, 4 4 जा 16, 5 से करता हूँ तो 5 5 25, ये ज़्यादा जाएगा, तो 4 से कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 4 पे गया, 4 4 जा 16, क्या रिमाइंडर बचता है मेरा 3 और 4, यानी कि 7। दोनों के आगे के जो मैंने पेयर यहाँ पे बनाए थे दोनों को नीचे ले आता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कितने पे डिवाइड किया था, 4 पे, तो सेकंड स्टेप हमारा क्या था, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखूँ, 2 4 जा 8, 2 इंटू में 4, यानी कि 8 से यहाँ पे मैं लिखूँ। अब ये नंबर हमारे पास, वो नंबर सेलेक्ट करना है मुझे कि ये इसके क्या हो जाए, इससे हम
डिवाइड कर सके, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये क्या है, 4 है, तो मैं इसको किससे कर सकता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक 1 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 1 लिखना होगा, यदि मैं 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा, यदि मैं 3 लिखता हूँ तो यहाँ पे भी 3 लिखना होगा। जब मैं इसको 3 से इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए, इससे छोटा, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए 704 से, या फिर इसके कंप्लीट चल जाए। तो मैं इसकी डिजिट देख रहा हूँ 4, तो मैं यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ 6 से, क्योंकि 6 जा क्या होते हैं 24 होते हैं, यानी कि लास्ट डिजिट मेरे पास क्या आती है, 4 आती है। तो मैं यहाँ से 4 से करता हूँ, 6 जा 24, कैरी मेरे पास 2, 8 6 जा 8 6 जा मेरे पास 48 प्लस में 2 यानी कि 50। ये तो हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर इसका ज़्यादा बचेगा, यानी कि हमारे पास 6 नहीं आएगा, ये इससे कोई बड़ा आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इसको छोड़ देते हैं, दोबारा से बताते हैं आपको ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 4 से, 4 4 जा 16, 3 4 यानी कि 704। अब मैं यहाँ से 4 2 जा 8 लिखता हूँ। अब ऐसा नंबर यहाँ पे चूज करना है मुझे कि वो क्या हो जाए, ठीक है। तो 6 के बाद यदि यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 6 किया तो ये लास्ट डिजिट क्या आती है, 4 आती है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या बचता है 200, जो इससे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 6 से आगे बढ़ता हूँ, 7 पे करता हूँ, ठीक है। 7 से अगर मैं करता हूँ तो 7 यहाँ पे लिखूँगा और 7 यहाँ पे, तो 7 7 जा 49 यानी कि 9 आएगा यहाँ पे मेरा, ठीक है। 9 आने के बाद मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तो मैं 8 सेलेक्ट करता हूँ। 8 मैंने यहाँ पे किया, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे भी पॉसिबल है कि मैं 8 से इसको डिवाइड करूँ। 8 से मैंने इसको डिवाइड किया, 8 8 जा 64, मेरे पास कैरी हो गया 6, 8 8 जा 64 प्लस 6 यानी कि 70, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये जो हमारा जो नंबर था 2304 किसका स्क्वायर रूट है, 48 का, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2304 इज स्क्वायर रूट ऑफ 48, ठीक है। अब एक नंबर मैं और चूज करता हूँ, मैं इसका थर्ड पार्ट लेके चलता हूँ, ठीक है। ये है 3481, ठीक है। हमारे पास सेम प्रोसेस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, पेयरिंग के बाद हम डिवाइड करेंगे। ये यहाँ पे हमारे पास क्या है 34। अब एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है कि वो 34 से ज़्यादा ना जाए मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि जो नंबर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा वही नंबर मुझे यहाँ पे भी सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, सॉरी मैं 4 करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा 4 4 जा 16, रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा, ज़्यादा बचेगा। क्या मैं 5 के लिए कर सकता हूँ, क्या मैं 6 के लिए कर सकता हूँ। यदि मैं 6 के लिए करता हूँ तो 6 इंटू में 6 मेरे पास क्या आएगा 36, लेकिन यहाँ पे तो क्या है मेरा 34, तो मैं 6 से डिवाइड नहीं कर सकता, मुझे इससे छोटे से करना होगा, यानी कि 5 पे आता हूँ। 5 इंटू 5 25, तो यहाँ से मैंने 5 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे भी मेरा क्या आएगा 5, तो 5 5 25, 4 प्लस 5 यानी कि 9 मेरा क्या बच गया रिमाइंडर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं 81 को नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पे क्या था मेरा 5 था, तो मैं इसको क्या लिखूँगा 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूँगा यहाँ पे 5 2 जा 10, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर आता है उसको मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। ऐसा ही जब हम इस केस के अंदर हमने 48 किया था, ये यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या हो गया था 0 हो गया था, ठीक है। यदि ये रिमाइंडर 0 ना होता है, अगर हमारे पास 2 डिजिट और हैं तो हम उनको यहाँ पे लेके आएंगे और फिर इस 48 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा, यानी कि 6 9, इसको मैं 9 6 लिख के उसके बाद सेम प्रोसेस जो हमारा ये है वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक ऐसे ही नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाए 1 आ जाए, ठीक है। यानी कि एक तो हम 1 की और 1 की मल्टीप्लाई करते तब 1 आता है, और एक 9 की और 9 की मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास लास्ट डिजिट क्या आती है 1 आती है। तो मैं यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसकी, 9 9 81, 9 0 0 और 9
यानी कि 81, हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 0, यानी कि जो हमारे पास जो गिवन नंबर था 3481 किसका स्क्वायर रूट है 59 का स्क्वायर रूट है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपको इक्वेशंस करने हैं। ठीक है,